एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी मकर लग्न राशि वालों के लिए, मतलब कैप्रिकॉर्न जिसको हम मकर बोलते हैं, उन सभी लग्न राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ में किस तरीके के बदलाव होने जा रहे हैं। तो कोई भी बदलाव होता है, आप ये मत समझिएगा कि जो आपको जो मंथली एनालिसिस मिल रहा है आपको वही सब चीज़ें ही हो जाएंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपकी कुंडली में कोई एक महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रहा होगा, उसमें नक्षत्र अनुसार उनके आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर जो बड़े ग्रह होते हैं उनके ट्रांजिट से आपको इवेंट्स ट्रिगर होते हैं लाइफ में, कुछ उसी हिसाब से मिलते हैं। और उन्हीं इवेंट्स के साथ साथ अगर आप नोटिस करेंगे तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा वो एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा, और वो ज़रूरी नहीं है कि हर मंथ ही वैसी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि मंथ के हिसाब से तो हर चीज़ पॉसिबल हो जाती है। फिर बहुत कुछ जो नहीं होता है, फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा मंथली एनालिसिस मैच नहीं करता है, क्योंकि मंथली एनालिसिस जो है वो एक न्यूट्रल बेसिस पे बना हुआ एक रिजल्ट है, जो एवरेज लोगों के ऊपर शायद नहीं सही बैठेगा। वो कुछ ही लोगों पे सही बैठ सकता है, क्योंकि हर इंसान का एक पैटर्न चल रहा है लाइफ का, और उसी अकॉर्डिंग ही चीज़ें होनी है। जैसे अब हम बात करते हैं मकर लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए आपके जो लग्न स्वामी हैं वो शनि बनते हैं। शनि फिलहाल वक्री हैं। 5 अक्टूबर को शनि और राहु देव में एक नक्षत्र परिवर्तन होगा। शनिदेव राहुदेव के नक्षत्र में होंगे, राहुदेव शनिदेव के नक्षत्र में होंगे। ये 5 अक्टूबर से 15 नवंबर तक के बीच का समय है। यहाँ पर क्योंकि शनिदेव आपके दूसरे भाव में है और राहुदेव आपके तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में राहुदेव जब होते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, खासकर ज़िंदगी में कुछ नया शुरू करना हो, हार्ड वर्क से, अपने विल पावर स्ट्रेंथ से, अपने जो भी आपके स्किल्स हैं उससे। क्योंकि कहीं न कहीं आप देखेंगे ऐसे लोग जो राहु जिनका तीसरे भाव में होता है, ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बिज़नेस या सॉफ्टवेयर की फ़ील्ड में बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादातर मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट या बिज़नेसमैन देखे हैं इस जगह पे, कुछ ना कुछ बड़ा करते हुए अपनी ज़िंदगी में। तो राहु यहाँ पर मदद करता है आपको। अब क्योंकि दोनों के बीच में कनेक्शन बना है, दूसरे भाव और तीसरे भाव के बीच में, जब भी शनिदेव दूसरे भाव में होते हैं, किसी की कुंडली में है या आपके ट्रांज़िट में है, तो शनिदेव का जो नैसर्गिक रूप है, जहाँ पे भी वो ट्रांज़िट कर रहे हैं, खासकर जब दूसरे भाव में होते हैं, तो वो इंडिकेट करते हैं कि जितना कम आप बोलेंगे, जितना कम आप खाएँगे और जितना आप कम पैसे का इस्तेमाल करेंगे, उतना आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर होगा। आप उतना अपने शनि को बेहतर करेंगे। लेकिन जो उससे विपरीत करते हैं, वो अपने शनि को खराब कर लेते हैं। शनि अगर आपके दूसरे भाव में है, ट्रांज़िट में भी होते हैं, तो भी आपको कुछ ना कुछ इसी तरीके का असर रखना चाहिए। ये क्यों होता है? बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। शनिदेव हमेशा बहुत ही, अगर आप उनका नेचर देखेंगे, तो शनिदेव उन लोगों के, उन वर्गों की बात करता है जहाँ पर जो लोग लेबर क्लास लोग हैं, जिनकी अर्निंग कम होती है, जो हार्ड वर्क के बाद बहुत कुछ करते हैं, खाते हैं, या हार्ड वर्क के बाद कहीं न कहीं मेहनत करने के बाद वो कुछ पैसे कमाते हैं, मेहनत करने के बाद वो कुछ खाते हैं, थोड़ा खाते हैं, तो वो कम बोलते हैं। तो ये जो जो कम बोलने वाली, कम अपनी एनर्जी को यूज़ करना, क्योंकि वो एक कोल्ड प्लैनेट है, बूढ़ा प्लैनेट है, तो कहीं न कहीं शनिदेव का जो नैसर्गिक रूप है, उस रूप को अगर आप अपनाते हैं, दूसरे भाव में अगर ट्रांज़िट कर रहे हैं या आपके कुंडली में भी है, तो आपके जीवन में बहुत अच्छा फल मिलेगा। गांधी जी की कुंडली में शनिदेव दूसरे भाव में थे, उन्होंने ज़िंदगी भर कम बोला, फास्टिंग बहुत ज़्यादा की। ऐसे लोग फास्ट करते हैं, कम खाते हैं, कम बोलते हैं, कम पैसे का यूज़ करते हैं, पैसा अगर होगा भी तो कम खर्च करेंगे। तो इससे क्या होता है ना, उनका शनिदेव अच्छे होते चले जाते हैं, शनिदेव का फल अच्छा होता चला जाता है। ये बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि वो नहीं समझते हैं इसलिए वो बहस करते हैं। एस्ट्रोलॉजी को यूज़ किया जाता है इसलिए क्योंकि आप अपनी कुंडली में अगर कोई ग्रह देख रहे हैं कहीं स्थान पे, तो उस स्थान पे उसका मतलब ये है कि अगर तुम मेरे जैसा थोड़ा-सा भी स्वरूप इस भाव में दोगे, तो मैं तुम्हें इसमें अच्छा फल दूँगा। तो अगर आपको, अगर आपकी कुंडली में है दूसरे भाव में शनिदेव, तो अगर आप ऐसे जीवन व्यतीत करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, उसका अच्छा फल मिलेगा, उसके अच्छे योग मिलेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे कुंभ राशि में है, शनिदेव वक्री हैं और राहु देव के साथ एक नक्षत्र परिवर्तन है, अचानक से आप कुछ धन कमाने के लिए, परिवार के लिए या कुछ अपने ही लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, जो कुछ नया होगा।
नया हो सकता है, बहुत सारे लोग फैमिली बिज़नेस बढ़ा सकते हैं अपना, या कुछ नया बिज़नेस या पैसे से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो जीवन में किए जा सकते हैं। या फिर आपके डेली रूटीन में आप ट्रैवल करने लगें, अपने स्किल्स को डेवलप करने लगें ताकि आप और धन कमा सकें। अपने धन को अर्जित करने लगें या कुछ नया शुरू करें, तो इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। यही चीज़ आप देखेंगे कि आपका हो सकता है इस समय में आपके परिवार और आपके जो छोटे भाई-बहन हैं, चाहे वो आपके खुद के सगे हों या फिर कज़िन्स की बात करें या फिर नेबर की बात करें, उनके बीच में भी कुछ हो सकता है। अब शनि देव कहीं न कहीं और राहु देव अगर मैं बात करूँ तो डेथ को भी बताते हैं, ठीक है? मृत्यु को भी बताते हैं, और राहु देव भी कहीं न कहीं हम काल के रूप से जोड़ा जाता है राहु देव को भी। तो दोनों को ही अगर हम वैसे कहीं-कहीं पे शनिदेव को भी काल के रूप से जोड़ा गया है, लेकिन जेमिनी शनिदेव को देखेंगे तो उनको भी काल से जोड़ा गया है। लेकिन अगर आप उपग्रहों में देखेंगे, फलदीपिका जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी बुक्स में, तो वहाँ पे राहु देव को भी काल से जोड़ा गया है। तो ये कहीं न कहीं मृत्यु के प्लैनेट्स हैं। आपको डेथ, आपको हार्डशिप्स लाइफ में, कठिनाइयाँ, ये सब दिखाते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें, जब इनका नक्षत्र परिवर्तन होगा, तो अचानक से आपके परिवार और आपके जो पड़ोसी हैं उनके बीच में भी कुछ ऐसा हो सकता है, किसी की डेथ होना, क्योंकि तीसरे भाव का भी संबंध यहाँ पे जुड़ रहा है, आपके पड़ोस में, आपके परिवार में किसी की डेथ होना, इस तरीके की चीज़ें 5 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में बनती हैं। बहुत सारे लोग अपने घर परिवार के लिए कुछ नया शुरू कर सकते हैं या कुछ खरीद सकते हैं। जैसे कुछ भी अपने घर के लिए कार, वाहन, या फिर घर के लिए कोई रेनोवेशन का काम करना है, या कुछ भी अगर टूट गया है या कुछ भी हो गया है अपने घर में, खासकर बाथरूम से जुड़ा हुआ या आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन से जुड़ा हुआ, तो आप डीक्लटरिंग भी कर सकते हैं इस समय में। सफाई का काम करना, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। फिर उसी के साथ-साथ आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इस समय में अपने इन-लॉज़ के साथ भी उनका कुछ मतभेद हो सकता है। अगर वो नहीं होता है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप कुछ रिसर्च या ऑकल्ट साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में कुछ स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, या उसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होता है कि मंत्र साधना करना शुरू कर देते हैं, एस्ट्रोलॉजी देखना, रिसर्च के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनको सुनना, मार्केट ट्रेडिंग वाले काम जो होते हैं, सट्टा बाज़ार वाले, इस तरीके की चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से शनिदेव कहीं न कहीं आपको कुछ लाभ दिलाएँगे, और आपके आस-पास के जो इस वक़्त फ्रेंड सर्कल भी होंगे, वो काफ़ी मैच्योर और बड़े लोग होंगे, जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि उन्होंने लाइफ़ को जी लिया है, मैच्योर है, तो आपको गाइड कर सकते हैं एक सही डायरेक्शन में आपकी लाइफ़ में, आपको ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। इस समय में आपके बड़े भाई-बहन भी अगर हैं, तो वो भी कहीं न कहीं आपको या तो एक स्ट्रिक्ट तरीके से या फिर कोई प्रैक्टिकल तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं लाइफ में, कैसे आप बढ़। फिर उसके बाद बात करते हैं हम बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव, अगर आप ध्यान देंगे तो बृहस्पति देव का ट्रांजिट अभी फिलहाल आपके पंचम भाव से हो रहा है, क्योंकि पंच आपके पंचम भाव से हो रहा है। अब क्योंकि पंचम भाव से बृहस्पति देव का ट्रांजिट हो रहा है, बृहस्पति देव वहीं 9 अक्टूबर को वक्री भी हो जाएंगे, तो इनका प्रभाव वक्री का मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन बृहस्पति देव पंचम भाव में रह के आपके 11वें भाव को, 9वें भाव को, पहले भाव को, अब यहाँ से बृहस्पति देव कहीं न कहीं आपके भाग्योदय की बात करते हैं। बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे लोग बेसिक एजुकेशन, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी की तरफ जाना, किसी गुरु का आपके जीवन में मिलना, या फिर आप अपने लाभ के लिए, आप अपने इच्छाओं के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य कर सकते हैं। आपकी इच्छाएँ अगर आपके बच्चों से जुड़ी हुई हैं, चाइल्ड बर्थ से जुड़ी हुई है, बेसिक एजुकेशन जो बैचलर्स एजुकेशन होती है, या मास्टर्स, पीएचडी तक की एजुकेशन, वो आप कहीं न कहीं कुछ नॉलेज बढ़ाएँगे अपनी। कुछ ज्ञान अर्जित करेंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाएँगे, इस तरीके की चीज़ें होंगी, और आप कहीं न कहीं राइट डिसीज़न लेके कुछ लाइफ़ में बेहतर करेंगे, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। जब वक्री होंगे उसका कैसा प्रभाव होगा, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली ये बात है, क्योंकि केतु पे दृष्टि उनकी जब भी क्योंकि केतु की क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि केतु देव पे है फिलहाल मई से, तो बहुत सारे काम जो आपके नवम भाव से जुड़े हुए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है मास्टर्स, पीएचडी की तरफ जाना चाहते हो, बहुत सारे लोग एकेडमिक्स में जाना चाहते हो, कंसल्टेंसी में जाना चाहते हो, विदेश यात्रा, या फिर आपके देश में ही दूर की यात्रा हो, बदलाव करना चाह रहे हो, वो सारे बदलाव जो अभी रुके हुए थे, अब आप अपने जीवन में होते हुए देखेंगे, चाहे वो आपके जीवन में किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हों, खासकर आपके कार्यक्षेत्र और पढ़ाई से जुड़े हुए की तलाश में थे, या फिर पिलग्रिमेज जाना चाहते थे, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। मंत्र साधना, पूजा भक्ति के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। इसी तरीके से बात करें बुध देव और सूर्य देव की। बुध देव फिलहाल
सूर्यदेव के साथ ही ट्रांज़िट कर रहे हैं, क्योंकि सूर्यदेव पहले कन्या राशि में रहेंगे 16 सितंबर से 17 अक्टूबर, फिर 17 अक्टूबर से 16 नवंबर वो तुला राशि में ही रहेंगे, जो उनकी नीच की राशि है। अब क्योंकि सूर्यदेव पहले आपके नवम भाव में रहेंगे, जहाँ पे बुधदेव भी रहेंगे। बुधदेव 10 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि में रहते हुए ये बुधादित्य योग बनाएँगे आपके नवम भाव में। यहाँ पर क्योंकि ये बुधदेव की ही राशि है, बुधदेव छठे भाव में कहीं न कहीं आपको बहुत अच्छा लाभ दिला सकते हैं। अब लाभ इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये कहीं न कहीं ये आपके भाग्य का स्थान है, ये आपके धर्म का स्थान है। तो धर्म और भाग्य की वजह से कहीं न कहीं आपको लाभ हो सकता है। लाभ जो होगा वो अचानक से होगा, और वो आपके जो भी आप ज्ञान अर्जित करना चाह रहे थे, हायर एजुकेशन लेना चाह रहे थे, किसी रिसर्च में जाना चाह रहे थे, कुछ आप एकेडमिक्स में जाना चाह रहे थे, या फिर आप पिलग्रिमेज विज़िट करना चाह रहे थे। बहुत सारे लोगों को इस समय में हो सकता है गवर्नमेंट पोज़ीशन एकेडमिक्स में या कंसल्टेशन में चाह रहे थे, वो उनको इस समय मिल सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी दिखती है, ख़ासकर जिनका कनेक्शन रिसर्च एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट से है। जो लोग विदेश जाके ये करना चाह रहे थे, उनके लिए भी ये समय बनता है। विदेश से मेरा मतलब दूसरी कंट्री भी है, और आपके ही देश में कम से कम 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस क्रॉस करके जो आप दूसरे स्टेट्स में जाते हो, जहाँ पे कल्चर डिफरेंट होता है, वो भी आपके लिए विदेश माना जाएगा। इसी तरीके से, क्योंकि ये छठे भाव के भी मालिक बनते हैं बुधदेव, तो इसलिए ये ज़्यादातर कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई चीज़ें, कॉम्पिटिशन से जुड़ी हुई चीज़ों में आपको विजय प्राप्त कराएँगे। इसी तरीके से अगर आप ध्यान दें, जो लोग मेडिकल की फ़ील्ड में हैं, जो लॉ में हैं, सीए हैं, उनके लिए भी ये समय गवर्नमेंट जॉब का, इस तरीके की चीज़ों का बनता है। उसकी हायर एजुकेशन के लिए भी ये समय बनता है। फिर जो लोग अगर जिनके फादर अगर किसी कोर्ट केस में थे, लिटिगेशन में थे, या कोई हेल्थ इश्यू थी, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा हो सकता है। उन सब चीज़ों से कहीं न कहीं आप बेहतर, आपके फ़ादर जो आपके पिता हैं, वो कहीं न कहीं बेटर फ़ील करेंगे, क्योंकि हो सकता है उनके जो रुके हुए काम थे, चाहे कोई कोर्ट केस, लिटिगेशन हो या फिर कोई हेल्थ इश्यू हो, इन सभी चीज़ों में उनको इस समय मदद मिलेगी, क्योंकि आपका जो पिता का स्थान है, वहाँ पे सूर्य जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं डिफ़िकल्टी देंगे, लेकिन क्योंकि बुध देव जो नवम भाव के मालिक बनते हैं, वो भी वहाँ पे रहेंगे, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। कहीं न कहीं पिता का भी पद बढ़ेगा आपकी ज़िंदगी में। देखेंगे कि आपके पिता का मान-सम्मान, पद बढ़ रहा है, और जो भी उनकी लाइफ़ में डिफ़िकल्टीज़ थी, चाहे वो हेल्थ से जुड़ी हुई थी, चाहे वो किसी कोर्ट केस, लिटिगेशन, लोन लिया था, वहाँ पे वो सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हुई दिखेंगी। इसी तरीके से जब ये तुला राशि में जाएँगे सूर्यदेव, क्योंकि वहाँ पर वो नीच के हो जाएँगे और दसम भाव में जाएँगे, साथ में बुधदेव भी 10 अक्टूबर को तुला राशि में होंगे। बुधादित्य योग केंद्र में बनेगा, तो ये अच्छा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये रहेगी, छठे भाव का और अष्टम भाव का मालिक दसम भाव में रहेगा। तो बहुत सारे लोग जो कार्यक्षेत्र में, ऐसे कार्यक्षेत्र में हैं जहाँ पे रिसर्च एनालिसिस चाहिए होता है, जहाँ पर आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, इनकम टैक्स, इंश्योरेंस की कंपनीज़ हो गई जो इंश्योरेंस का काम करते हैं, जो सीए हैं, जो लॉ में हैं, जो सर्जन हैं, डॉक्टर्स, फिज़िशियंस हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप इनसे कनेक्शन नहीं रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको डिफ़िकल्टीज़, कठिनाइयाँ आपके कार्यक्षेत्र में आ सकती हैं। लेकिन अगर आप इन सब से जुड़े हुए हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, ये सब सब्जेक्ट्स में जो मैंने भी नाम किया, उन सब से अगर डील करते हैं, तो आपको वहाँ पे पदोन्नति हो सकती है, और आपको कुछ लाभ हो सकता है। आप कोई कॉम्पिटिशन क्लियर करके भी किसी कार्यक्षेत्र में पहुँच सकते हैं, इसके भी चांसेस बनते हैं। बहुत सारे लोगों को ये ध्यान देना होगा, क्योंकि दसम भाव आप, खासकर जो लोग मैरिड हैं, जिनकी स्पाउस है, उनके स्पाउस की मदर के साथ कुछ थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। मतलब जैसे अगर आप फीमेल हैं, आप मैरिड हैं, आपकी मदर इन लॉ हैं, आपकी सास हैं, उनके साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। उनको कुछ हेल्थ इश्यू हो सकता है, उनके साथ कुछ मतभेद हो सकता है, उनका गुस्सा बढ़ सकता है, अगर आप फीमेल हैं, महिला हैं और आप शादीशुदा हैं, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। फिर उसके बाद बात करते हैं मंगलदेव की। मंगलदेव का ट्रांज़िट पहले मिथुन राशि आपके छठे भाव से हो रहा है, फिर उसके बाद कर्क राशि जो उनकी नीच की राशि है, वो 20 अक्टूबर से। दोनों ही राशियाँ उनके लिए, मंगलदेव के लिए कहीं न कहीं खराब है नैसर्गिक रूप से।
तो चौथे भाव का मालिक आपके छठे भाव में और फिर आपके सप्तम भाव में जाएगा। कहीं न कहीं ये आपके घर के एनवायरनमेंट को बिगाड़ेगा। घर के जो भी आपके घर में जो पीस है, जो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि आपकी लड़ाई-झगड़ा हो सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका लड़ाई-झगड़ा हो सकता है पति-पत्नी के बीच में। घर का माहौल ख़राब हो सकता है लड़ाई-झगड़े की वज़ह से। आपकी माता की हेल्थ बिगड़ सकती है, इसका भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। फिर उसके साथ-साथ अगर आपने कोई प्रॉपर्टी व्हीकल लोन पे ले रखा है, वो भी फँस सकता है, उस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी आपको। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना होगा और ख़ासकर जब तक कि मिथुन राशि में मंगल देव रहेंगे, तब तक कि आप जो बोल रहे हैं, जो वार्तालाप कर रहे हैं लोगों के साथ, वो अगर आप कम शब्दों में बिना कुछ कटु वचन बोले अगर किसी को कुछ कह सकते हैं तो कहिएगा, वरना वो आपका रिलेशन ख़राब कर सकता है। कहीं न कहीं आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं उसमें और कहीं आपकी माता की हेल्थ ख़राब हो सकती है। साथ में घर में हेल्थ इश्यू के साथ-साथ बहुत सारे फाइट्स और लिटिगेशन होना, बिज़नेस में प्रॉब्लम आना, ट्रबल आना, इस तरीके की चीज़ें भी दिखती हैं। तो आपको ध्यान देनी होगी। वहाँ पे कहीं न कहीं आपका गुस्सा बढ़ते हुए भी दिखता है। इसी तरीके से अगर आप मंगल देव की बात जब हम कर ही रहे हैं तो हम शुक्रदेव की भी कर लेते हैं क्योंकि शुक्रदेव तुला राशि में रहेंगे जो आपके कहीं न कहीं आपके दसम भाव में आती है और तुला राशि में वो मूल त्रिकोण राशि है शुक्रदेव की। शुक्रदेव 13 अक्टूबर तक यहाँ पे रहेंगे, 13 अक्टूबर को वो वृश्चिक राशि अपने 11वें भाव में जाएँगे। अब क्योंकि शुक्रदेव आपके पंचम भाव के भी मालिक हैं और दसम भाव के भी मालिक हैं, तो वो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। कहीं न कहीं क्योंकि अगर 13 अक्टूबर तक ध्यान दें तो यहाँ पर ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो लोग ख़ासकर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। टीचिंग लाइन में जो लोग टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, कंसल्टेशन में जाना चाहते हैं, चाहे वो बैंकिंग, फाइनेंशियल कंसल्टेशन हो या फिर टीचिंग की कोई भी फ़ील्ड हो, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ होते हुए देखना, ये बहुत अच्छा है, ये समय बहुत अच्छा है। फिर वहीं पर जब ये शुक्रदेव वृश्चिक राशि में चले जाएँगे तो बृहस्पति देव और शुक्रदेव आमने-सामने होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी इच्छाएँ, चाहे वो लव रिलेशनशिप से जुड़ी हुई हो, चाहे वो आपके खुद के स्वयं के बच्चों से जुड़ी हुई हो, आपकी खुद की पढ़ाई से जुड़ी हुई हो या कुछ आप ज़िंदगी में कुछ नया शुरू करना चाहते थे अपने स्किल्स, अपने क्रिएटिविटी के साथ। जो लोग मास मीडिया इन सब चीज़ों में हैं, उनके लिए भी सोशल मीडिया पे उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। फिर जो लोग चाइल्ड बर्थ प्रोजेनी के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा 13 अक्टूबर से जब वृश्चिक राशि में शुक्रदेव होंगे। तो अब संक्षेप में, ब्रीफ में हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ के लिए ये समय खासकर मैं बोलूँगी क्योंकि आपके बुध देव जो छठे भाव के मालिक हैं, उनका ट्रांज़िट कहीं न कहीं पहले अपनी ही राशि से होगा नवम भाव में कन्या राशि से और फिर बाद में तुला राशि में होगा। तो ये ट्रांज़िट आपके पिता की हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है और आपके कहीं न कहीं सास जो मदर इन लॉ होती हैं, उनकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है। पर आपकी हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होगी। बीच में मैंने ये बात भी की थी कि आपकी स्वयं माता की हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है, स्पाउस के साथ भी डिस्टर्बेंसेस हुआ लेकिन आपकी हेल्थ मुझे यहाँ पे ठीक दिखती है। आपका लग्न भी स्ट्रॉन्ग है इस समय में। फिर बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ की बात करते हैं, वेल्थ के लिए भी ये समय अच्छा है, स्लो ग्रोथ है क्योंकि शनिदेव है दूसरे भाव में विराजमान, तो स्लो ग्रोथ होगी लेकिन आपकी ग्रोथ होगी वेल्थ को लेके। क्योंकि शुक्रदेव का भी ट्रांज़िट होगा दसम भाव से, वो भी कहीं न कहीं फाइनेंशियल कंडीशंस को आपके थोड़ा बहुत ठीक करेंगे। अगर थोड़ा बहुत भी गड़बड़ है तो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट या किसी तरीके से आपके धन को बढ़ाना। 11वें भाव में भी अगर हम देखें तो वहाँ पर मंगल देव की राशि आती है, तो मंगल देव नीच के हो रहे हैं, लेकिन जब वो केंद्र में होंगे तब कर्क राशि में थोड़ा-सा आपको बेहतर आपके धन को लेके सही रहेगा क्योंकि जब वो शत्रु राशि में होते हैं तो ज़्यादा समय आप देखेंगे कि वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ज़्यादा कठिन होता है अगर हम कंपेयर करें उसको नीच राशि से जब वो मंगल देव नीच राशि में अपनी होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। कहीं न कहीं लाभ होगा, लेकिन उस लाभ के साथ-साथ खर्चे भी होंगे। खर्चे आपके हेल्थ और बाकी सब चीज़ों में हो सकते हैं, आपके घर परिवार को लेके।
फिर इसी तरीके से आपका छठा भाव स्ट्रॉन्ग है, आपका दूसरा भाव भी स्ट्रॉन्ग है, धन आता रहेगा, लेकिन क्योंकि 11वां भाव थोड़ा-सा वीक रहेगा, तो आपको लाभ होंगे, लेकिन लाभ अपनी क्षमता से थोड़े कम होंगे। इसी तरीके से अगर हम मैरिज और रिलेशनशिप की बात करें, मैरिज के लिए ये समय आपका काफ़ी हद तक उनके लिए बहुत अच्छा है जो लव रिलेशनशिप से मैरिज में जाना चाहते हैं, मतलब लव मैरिज करना चाहते हैं, जो लव रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। चाइल्ड बर्थ के लिए समय अच्छा है। मैरिज करने के लिए, अरेंज मैरिज के लिए भी अच्छा है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा डिफ़िकल्टी ज़रूर आएँगी, क्योंकि दूसरे भाव में शनिदेव वक्री होकर बैठे हुए हैं। तो जब भी दूसरा भाव एक्टिव होता है अरेंज मैरिज के लिए, हम 11वें भाव को भी देखते हैं, 9वें भाव को भी देखते हैं। तो वहाँ पर कहीं न कहीं आप देखेंगे दूसरे भाव में शनि देव हैं, वक्री हैं, और वो आपके चौथे भाव को भी देख रहे हैं, अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, अष्टम भाव को भी देखा जाता है, फिर 11वें भाव को भी देख रहे हैं। तो वो थोड़ी बहुत आपकी अगर अरेंज मैरिज है तो होगी, आपके लिए डिसीज़न भी लिया जा सकता है कोई अच्छा पार्टनर ढूँढने के लिए, लेकिन वहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ ज़रूर आएँगी, थोड़ी कठिनाइयाँ आएँगी। और फिर कठिनाइयों के बाद ही आपको कोई अपना जीवन साथी इस मंथ में मिल सकता है। लेकिन जिनकी लव मैरिज के चांसेस हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव बहुत स्ट्रांगली एक्टिव है, चाइल्ड बर्थ के लिए अच्छा है, लव रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। इसी तरीके से करियर की बात करते हैं। करियर को लेके ये समय बहुत स्ट्रांग है। अगर हम ध्यान दें तो छठा भाव का भी मालिक बहुत स्ट्रांगली कन्या राशि से जाएँगे। फिर इसी तरीके से तुला राशि के जो स्वामी हैं शुक्रदेव, वो भी बहुत स्ट्रांग हैं, ट्रांज़िट कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि से। इसी तरीके से सप्तम भाव के मालिक को अगर हम देखें तो यहाँ पर कर्क राशि आती है चंद्रदेव की। अब चंद्रदेव क्योंकि यहाँ पर हैं, बहुत सारे लोग देखेंगे कि इस राशि का यहाँ पर होना, इससे कहीं न कहीं आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे लोग अगर अपने जीवन में का किसी भी कार्य क्षेत्र में जाते हैं, तो या तो वो ऊँचे पद पे या किसी, अगर चंद्रमा का ट्रांज़िट आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छी जगह विराजमान है, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो ये लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्विसेज़ में होते हैं या किसी अच्छे प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन में होते हैं। अगर ये पब्लिक सेक्टर में भी हैं, तो ये बहुत अच्छी पोज़ीशन में होंगे। सप्तम भाव में बिज़नेस का व्यापार का देखा जाता है, तो यहाँ पर अगर हम व्यापार की बात करें, चंद्रमा की राशि आती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर लिक्विड चीज़ों का काम कर सकते हैं, पानी से जुड़ी हुई चीज़ें, लिक्विड चीज़ें, और जहाँ पर आपको कंपैशनेट होना पड़ता है, थोड़ा इमोशंस के साथ आपको काम करना पड़ता है, एक मदरली केयरिंग नेचर के साथ आपको काम करना पड़ता है। ऐसे बिज़नेस में जैसे आप टीचिंग कर सकते हैं, किसी की केयर कर सकते हैं, नर्सिंग का काम कर सकते हैं जहाँ पे केयर की जाती है। ऐसे फूड और बेवरेजेज़ में काम कर सकते हैं, जैसे जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वाटर से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे बच्चों के जो बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो केयरिंग का, नर्चरिंग का, मदरली नेचर जो शो करते हैं, इस तरीके की चीज़ों में अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि आपका कनेक्शन चंद्रमा से जुड़ गया है। तो चंद्रमा का कनेक्शन माता से जुड़ा जाता है और माता की जो क्वालिटीज़ होती हैं, उनसे। तो अगर आप ऐसे बिज़नेसेस करेंगे, तो आपको लाभ मिल सकता है, और ट्रांज़िट भी बिज़नेस को, व्यापार को बहुत अच्छे से इस समय सपोर्ट करता है। तो ये था मेरा एनालिसिस अक्टूबर मंथ का मकर लग्न राशि वालों के लिए। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डी पास्टर यूनिवर्स। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू।